पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक दफा फिर दोनों तरफ से गोलाबारी का आगाज हुआ और ये गोलाबारी उस वक्त हो रही है जब इस्तांबुल में आज मुज़ाकरात का दूसरा दिन है। नाजरीन, ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ केच में एक डिप्टी कमिश्नर के गाड़ी और काफिले पर भी हमला हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। बलूचिस्तान के हालात से हर वक्त बाखबर रहने के लिए खबरें और तज्जिया डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा पेश करते हैं। प्लीज चैनल को ज्वाइन कीजिए। नाज़रीन, पहले चलते हैं बलूचिस्तान, जहां 2 दिन पहले मुख्तलिफ हमलों में 3 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए, जिसकी जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन फ्रंट ने ली है। इसके अलावा 2 डेथ स्क्वाड के एहलकार भी इस दौरान उन्होंने ठिकाने लगाए हैं और एक हमला हुआ है आज डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी पर। ये केच के डिप्टी कमिश्नर हैं, उसकी तफसीलात हमारे पास आ चुकी हैं, वो मैं आपके खिदमत में पेश करता हूं। तफसीलात कुछ इस तरह है नाजरीन के तुर्बत में डिप्टी कमिश्नर केच के काफिले पर बम हमला, कम से कम 9 एहलकारों समेत 10 अफराद के जख्मी होने की इतला है। डीसी बशीर अहमद बड़ेच महफूज रहे, यानी वो इसमें मारे नहीं गए। ये हमला जो है इसकी तफसील कुछ यूं है कि उनके काफिले को, डीसी के काफिले को निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया थाना रोड पर उस वक्त पेश आया जब डीसी केच अपने घर से दफ्तर जा रहे थे। जराये के मुताबिक धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब रिमोट कंट्रोल बम के जरिए किया गया। धमाके के नतीजे में डीसी बशीर अहमद बड़ेच महफूज रहे, ताहम 9 लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मियों में लेवीज एहलकार शबीर अहमद वल्द गुल मोहम्मद, नाजमुद्दीन वल्द नजर मोहम्मद, राजा अहमद वल्द अलादाद, अब्दुल गफ्फार वल्द मोहम्मद हसन, बिलाल अहमद वल्द अरबाब, सद्दाम हुसैन वल्द नूर मोहम्मद, अब्बास वल्द अब्दुल गनी, नसीर अहमद वल्द अब्दुल मन्नान और मजार वल्द बख्श और एक राहगीर अदील अहमद वल्द हजूर बख्श शामिल हैं। धमाके के फौरन बाद लेवीज फोर्सेस और पुलिस मौका पर पहुंच गई और तमाम जख्मियों को टीचिंग अस्पताल तुर्बत मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई इतला के मुताबिक धमाके से डिप्टी कमिश्नर की स्क्वाड में शामिल एक गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि करीब खड़ी 3 गाड़ियां भी मुतासर हुई। धमाका इस इलाके में हुआ जहां गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का मरकज है, यानी यहाँ पे गाड़ियां लोग खरीदते और बेचते हैं। इब्तदाई तौर पर हुकाम का कहना है कि धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। अभी तक किसी ने इस वाक़ये की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। नाजरीन, अब हम चलते हैं अफगानिस्तान की तरफ। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और आसिफ जो ख्वाजा हैं, उनका जो लहजा है वो लहजा आप नोट करें। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जिस दिन ये ऐलान हुआ था कि ये दोहा में मुज़ाकरात करेंगे, तो उस दिन मैंने आपको ये कहा था कि इस मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान ने जो टीम मुंतखब की है, जिसकी वो टीम गलत है। इस टीम की क़ियादत डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, साथ ISI के लोग भी हैं, फौज के लोग भी हैं। ये मुज़ाकरात के लिए जाने वाला डेलीगेशन नहीं है, ये मुज़ाकरात न करने का या मुज़ाकरात को नाकाम करने के लिए जो है ये डेलीगेशन तैयार किया गया। एक ऐसा शख्स जो कहता है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, अफगानिस्तान के साथ कभी दोस्ती नहीं हो सकती, उसको आप निगोसिएशंस के लिए भेज रहे हैं। और फिर आज मतलब है सोशल मीडिया भरा हुआ है कि ख्वाजा आसिफ कहता है कि अगर मुज़ाकरात में मतलब कामयाब ना हुए तो फिर खुली जंग है, देन ओपन वॉर है, खुली जंग है। अब इसमें 3-4 चीज़ें मैं पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये मुज़ाकरात मुझे किसी सूरत जो है वो कहीं पहुँचते हुए दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी एक बात याद रखें कि ये जो बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं तालिबान के ऊपर कि जी तालिबान दरअंदाजी कर रहा है, अफगान तालिबान लोगों को भेज रहे हैं। 2 मुल्क ऐसे हैं हमारे हमसाए में, ठीक है, मैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ ना, तो हमारे हमसाए में 2 मुल्क हैं, एक है अफगानिस्तान
और एक है हिंदुस्तान। हम हैं जम्मू कश्मीर, जिसका एक इलाका जो है उस पर पाकिस्तान का नाजायज कब्जा है। अब ये बात समझने वाली है कि आज तक आप मुझे कहीं से कोई सबूत ला के दिखाएं कि भारत ने किसी दूसरे मुल्क पे हमला किया हो या अफगानिस्तान किसी दूसरे मुल्क पे चढ़ दौड़ा हो। जाएं ढूंढ के लाएं, मुझे बताएं, कमेंट में बताएं कि नहीं जी अफगानिस्तान ने तो फलां मुल्क पे हमला किया। अच्छा, मुझे वो पुराने ज़माने का ना निकाल के दिखाना शुरू कर देना, अहमद शाह अब्दाली जी का और दूसरे उनका जो सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान से हमलावर होते रहे दिल्ली पे, या चंद्रगुप्त मौर्य और बाकी लोगों के जो है वो जो अफगानिस्तान पे चढ़ दौड़े। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जदीद दौर के अफगानिस्तान की। वो तो फतुहात का ज़माना था, हर मुल्क दूसरे मुल्क पे बादशाह चढ़ दौड़ते थे अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए। लेकिन जदीद दौर में, खास तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 80 साल में मुझे बता दें कि इंडिया ने जब बना है तो किसी पे हमला किया हो या अफगानिस्तान ने किया हो। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने हम पे हमला किया, हमारी रियासत थी जम्मू कश्मीर की, उस पे हमला किया, भारत पे कई हमले किए, और अफगानिस्तान पे तो मुसलसल या साजिशें कर रहा है या हमले कर रहा है। 10 साल जंग लड़ी है अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने, नेटो और अमेरिका के साथ मिलके। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो इसलिए पहली बात तो ये ज़हन में रखिए कि तालिबान कोई अगर मतलब द लास्ट थिंग दे वांट इज वॉर, मतलब वो जंग जो है तालिबान बिल्कुल भी नहीं चाहते। मसा मसा वो उनकी सरकार बनी है, वहां अमन आया है, दे डू नॉट वांट वॉर। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं और मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी इंडिया पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि जिन मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ भड़काऊ प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो कि नॉनसेंस है। मतलब सोशल मीडिया का क्या ताल्लुक है टेबल पे बैठे हुए, टेबल की दो साइड पे बैठे हुए दो ऐसे ममालिक के नुमाइंदों से जो एक एजेंडे के तहत बैठ अपना अपना एजेंडा लेके आए, अपनी अपनी चीज़ें लेके आए, वहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर उस पर सोशल मीडिया असरअंदाज होता है तो फिर मुझे जो है इस पूरी टीम की क्रेडिबिलिटी पे शक है कि ये सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। चौथा जो है मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि ये जो कुछ हो रहा है, ये मुज़ाकरात यानी पाकिस्तान की तरफ से, ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे हो रहा है। ये जंग का ऑप्शन पाकिस्तान खुद खुला रखना चाहता है, क्योंकि इसमें अमेरिका का फायदा है, क्योंकि अमेरिका इस खत्ते में घुसना चाहता है, किसी ना किसी तरीके से घुसना चाहता है। लिहाजा आज ही डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी वायरल हो रहा है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों मेरे दोस्त हैं, मैं दोनों को जानता हूं। अच्छा, तालिबान को भी आप जानते हैं, ये तो मेरे लिए खबर है। तो वो कहते हैं पाकिस्तान और तालिबान ये दोनों को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं और मैं इनकी जंग बंद करा दूंगा, है जी, मैं सुलह करा दूंगा इनकी। तो मुझे ये बताएं कि क्या आपको नहीं लगता कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, और एक ऐसी साजिश है जिसको साजिश भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साजिश तो होती है खुफिया, ये तो सामने नजर आ रहा है, ये तो सारी बातें हमारे सामने हो रही हैं कि अफगानिस्तान को घेरने की कोशिश की जा रही है तालिबान के बहाने। और तालिबान जो अनपॉपुलर हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन के बारे में जो उनका रवैया है, उसकी वजह से जो वो गैर मकबूल हुए हैं, उस गैर मकबूलियत को तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हुए अमेरिका और पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान पे चढ़ दौड़ने की प्लानिंग कर रहा है। और वो प्लानिंग ये है कि ज़ाहिर है हवाई जहाज़ इस्तेमाल किए जाएँ, ड्रोन इस्तेमाल किए जाएँ पाकिस्तान की तरफ से, और बॉर्डर के ऊपर जो है वो शदीद किस्म की घमसान की जो है लड़ाई का एक माहौल पैदा किया जाए, ताकि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब आएँ और वो कहें कि बैठो भाई मैं आ गया हूँ, अब जो है आप लोग ये जंग बंद कर दें। और इतना वो कमज़ोर करने की कोशिश करें तालिबान को कि बगराम एयरबेस उनको मिल जाए। आपको पता है बगराम एयरबेस जो है इस वक्त वहाँ इंडियंस जो है उन पे ज़्यादा एतमाद कर रहा है तालिबान के, उनके साथ मिलके हम बगराम बेस को जो है वो चलाएं। अब यहाँ पे दो बातें हैं। नंबर पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक बहाना बना रहा है
वो एक बहाना बना रहा है कि जी टीटीपी वहां से आती है और हमला करके चली जाती है, लिहाजा अफगान तालिबान गारंटी दे कि वहां से कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कोई टेररिस्ट जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में नहीं आएंगे। पाकिस्तान का ये मौकफ है। हाँ, और दूसरी बात जो हो रही है वो कुनर डैम के ऊपर हो रही है। मतलब पाकिस्तान ये कहता है कि कुनर डैम, कुनर दरिया के ऊपर अगर आपने डैम बना दिया, जिस पे मैं एक वीडियो कर चुका हूं पहले पश्तून न्यूज एक्सक्लूसिव पे, तो अगर आपने कुनर डैम के ऊपर बना दिया, कुनर दरिया पे अगर आपने बना दिया डैम, तो खुली जंग है भाई। दरिया पे डैम बनाना है कोई आज की बात थोड़ी है, ये तो कई सालों से बात चल रही है कि बिजली की पैदावार के लिए जो है वहाँ डैम बनाया जाए। और अगर यहाँ डैम बनता है तो पाकिस्तान किस मुआहदे के तहत अफगानिस्तान के साथ, मतलब है कि अफगानिस्तान के खिलाफ कोई बात करेगा इंटरनेशनल कोर्ट में भी, कैसे जा सकता है, जबकि कोई मुआहदा ही नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी तो मौजूद है इंडिया और पाकिस्तान की, ठीक है ना, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तो कोई मुआहदा ही नहीं है। यानी कि ना बॉर्डर का मुआहदा है, ना कोई पानी के दरियाओं का मुआहदा है, राइट। अब आ जाते हैं अफगान तालिबान की तरफ। अफगान तालिबान का एक ही मसला है, वो ये कहते हैं देखें जी ये हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, ठीक है, लर बर यो अफगान, हर अफगान लर बर यो अफगान कहता है। तो इसमें अब हमें यह देखना है कि खैबर पख्तूनख्वा में किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान एक गंदा खेल खेल रहा है, और उस गंदे खेल में यकीन करें कि जो किसी के लिए गड़ा खोता है वो उसमें खुद ही गिरता है। एक किताब है फैक्ट्स आर फैक्ट्स, हकायक हकायक हैं, ये वली खान साहब ने लिखी थी, बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है। मैंने ये पढ़ी थी जब ये पब्लिश हुई थी कोई तकरीबन 30 साल पहले, तो मैंने ये पढ़ी थी, लेकिन मुझे मिल गई है। मैं ये सबको कहूँगा ये पढ़े। इसमें उन्होंने एग्जैक्टली निशानदेही की है कि कैसे मदरसाफिकेशन की गई पूरे नॉर्दर्न इंडिया की और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की, और कैसे अंग्रेज़ों ने ये मौलवियों का तबका पैदा किया, इसकी फंडिंग की और मस्जिदों में इनको बिठाया, और इनके ज़रिए जो है यहाँ तक के फतवे दिलवाए कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है लड़ना कुफर है। समझ आई ना। तो इनसे हमें होशियार रहना चाहिए। मुझे कोई अपडेट आएगी मैं लेके आपके सामने हाजिर हूँगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई बॉर्डर नहीं है। पाकिस्तान को वो इलाके अफगानिस्तान को वापस करने पड़ेंगे जिन पे पाकिस्तान का नाजायज़ कब्जा है, और वो है अटक तक का इलाका। इसी तरह से बलूचिस्तान भी पाकिस्तान को अब छोड़ना पड़ेगा। POJ और गिलगित बल्तिस्तान भी हिंदुस्तान को वापस करने पड़ेंगे, तभी पंजाब में अमन होगा, पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। वो तरक्की करें या ना करें, इलाके में और खित्ते में अमन आएगा। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने का। प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल के होम पेज पर ज्वाइन का बटन दबाकर हमारे मेंबर बनिए। शुक्रिया।